और उसमें उन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा की है ना। उन्होंने ये भी बोला कि बजरंग दल और पीएफआई दोनों एक जैसे संगठन है, इसलिए बैन लगना चाहिए। देखिए, ऐसी सोच रखने वाली कांग्रेस ही हो सकती है कि जो बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करती है। पीएफआई के प्रति तो ऐसे अनेकों प्रमाण हैं कि जिन्होंने हमारे भारत में सांप्रदायिक हिंसा को और केवल हिंदू धर्म को टारगेटेड कर कर अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि देश की लोगों के अंदर आपस में झगड़े बढ़ाने की बात हो, या मैं मानता हूं कि सीधे तौर पर पीएफआई तो देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी रही है, जिसमें देश के अंदर चाहे बम ब्लास्ट की घटनाएं हों, ऐसी आतंकवादी घटनाएं हो, गतिविधियां हों, उनसे जुड़ी रही है। और हमारे राजस्थान में तो पिछले समय घटना हुई थी जिसके अंदर करौली की घटना हम सबको याद है, जिसमें पीएफआई का बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। उस घटना के अंदर एक धार्मिक यात्रा के ऊपर जिस प्रकार से पत्थरबाजी उन लोगों ने की है, तो ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को ही नहीं माना, और कांग्रेस ने ही हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था जिसमें ये कहा है कि भगवान राम तो काल्पनिक है, भगवान राम कभी हुए ही नहीं, भगवान राम तो एक काल्पनिक कथा है, कहानी है कि यहाँ से भारत से सनातन धर्म और ये देवी देवताओं की पूजा बंद हो। और ऐसा ही वो चाहती है और ऐसा ही वो करना चाहने के माध्यम से ही उसने इस घोषणा पत्र में डाला है। उसका पीएफआई का नाम लेना तो ये तो खाली उसकी भूमिका बनाने की बात है, कांग्रेस भूमिका बना रही है, लेकिन उसका असली उद्देश्य यही है कि बजरंग दल पे बैन लगे, भगवान हनुमान जी पर ही बैन लगे। हनुमान जी है ही नहीं ऐसा कांग्रेस कहना चाहती है, और यही उनका दुर्भाग्य का कारण भी बनेगा, कांग्रेस के दुर्भाग्य का, कि कर्नाटक की जनता इसका निर्णय आने वाली 10 तारीख को करेगी, और निश्चित रूप से बजरंग बली के आशीर्वाद से कांग्रेस चारों खाने वहां से जीत होगी। दादा जी क्या लगता है ना कि भगवान हनुमान जी पर वो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि लगाओ, वो दुर्योधन भी था जिसने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया था, और वही स्थिति आज कांग्रेस की होने वाली है कि जिसने भगवान हनुमान जी के पर भगवान बजरंग बली को बंदी बनाने का काम किया है, उनको वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व खत्म करने का काम किया है, वही दुर्दशा कांग्रेस की होनी है जो दुर्दशा दुर्योधन की हुई है। एक राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ की तो मेरे को तो हंसी आती है सरकार के ऊपर कि सरकार ने जिस तरह से, एक बार तो इनके राहुल गांधी ने आए बोले थे कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। अब मोहब्बत कहाँ का शब्द है, क्या शब्द है, हमें तो मोहब्बत के बारे में पता है। हम तो प्रेम करना जानते हैं, हम तो सेवा करना जानते हैं। हमारी पार्टी तो देश के लोगों की, जनता जनार्दन की, जो किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, उनसे प्रेम करती है, उनकी सेवा के लिए समर्पित रहती है। अभी वर्तमान में कांग्रेस ने दुकान खोली है महंगाई राहत कैंप के माध्यम से, उसमें सामान कुछ भी नहीं है। जब आपका जाने का समय आ गया तो आप जनता को झूठी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हो। अभी तक किसकी यूनिटें माफ हुई, कोई एक व्यक्ति मुझे ला के दिखा दो। अभी तक किस किसान की 200 यूनिट 2000 यूनिट माफ हुई, वो एक व्यक्ति ला के दिखा दो। अभी तक 10 दिन की, जो इनकी 10 दिन की गिनती थी, वो अभी तक 4.5 सालों में पूरी नहीं हुई। एक किसान मुझे ला के बता दो जिसका इन्होंने कर्जा माफ कर दिया हो। अभी तक जो इन्होंने वादे किए हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खाली जनता को भ्रमित करने का काम है। कांग्रेस ने सदैव लोगों को ऐसी झूठ की रेवड़ियां बांटकर ही राज किया है, लोगों को प्रलोभन देकर, लालच देकर। और हमारे गुरुजनों ने, हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया है, वो बड़े अच्छे विस्तार से पढ़ाया है कि जो व्यक्ति लालच देता है वो व्यक्ति कभी भी सही नहीं होता समाज के लिए, उसकी मानसिकता सही नहीं होती। और आज राजस्थान की जनता इनको समझ चुकी है कि ये लोग चुनाव के समय लालच देंगे, जून जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा इनका जाने के समय तक, और फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, और फिर ये बोलेंगे कि हम तो साहब देने ही वाले थे लेकिन आचार संहिता लगी, अब हमको जिता दो और हम आपको आने के बाद में ये जो है कि आपको इन योजनाओं का लाभ देंगे। अरे सब लोग अपने सम्मान और अधिकार के लिए, कोई किसी से कुछ नहीं चाहता, केवल सम्मान और अधिकार मिले। और देश का जो योजनाएं हैं, देश का जो विकास है, सबसे जुड़ा हुआ विकास है, सब लोग उसको उस विकास का लाभ मिले। लेकिन आज राजस्थान की जो स्थिति बनी हुई है, इससे हर एक वर्ग त्रस्त है। उद्योगपति हों, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे हमारे अधिवक्ता के लोग हों, उनका भी पीछे बहुत लंबा समय पर उनका भी हड़ताल चली थी। चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे मजदूर हों,
चाहे महिला वर्ग हो, सब लोग त्रस्त हैं, क्योंकि राजस्थान की सरकार ये भूल चुकी है कि राजस्थान की जनता का अवसर उसे ये मिला है, वो केवल उसको ये याद है कि कुर्सी कैसे बचानी है और हम कैसे जनता को लूट सकते हैं। उनका यही कार्यक्रम चल रहा है। तो इसके कारण राजस्थान की जनता अब सड़कों पर उतरना शुरू होगी और इनको आने वाले चुनाव में इनको एक अच्छा ऐसा परिणाम देगी कि कांग्रेस कभी दोबारा से राजस्थान में नहीं पड़ जी। कर्नाटक में जाकर हनुमान जी को बंदी बनाने का काम करने गए हैं और हनुमान जी उनको ऐसी फटकार लगाएंगे कि वो राजस्थान में आने वाले चुनाव के बाद कहीं दिखेंगे भी नहीं। जी, हम सवाल समलैंगिकता को लेकर था। जी। समलैंगिकता को लेकर जिस तरह कोर्ट में भी चल रहा है मामला, तमाम संत महात्मा से खिलाफ आ रहे हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। देखिए, मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता, मुझे इसके बारे में ज्ञान भी नहीं है फिलहाल कि क्या विषय है, किस बात के बारे में हमारी महिलाएं जो है उसका विरोध कर रही हैं, किसने क्या कहा है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है।